हेलो बच्चों, एरर के क्वेश्चन हमारे चल रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एरर के क्वेश्चंस में देखा हुआ था, परसेंटेज एरर निकालना सीखा हुआ था हमने। हमें डायरेक्ट परसेंटेज दिया था, एक फॉर्मूला हम लोग ले रहे थे, उससे सॉल्व कर रहे थे। अभी एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, प्रीवियस क्वेश्चन से बिल्कुल नए मेथड है। तो इसी मेथड पे बेस में क्वेश्चन कराऊंगा और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में कुछ ना कुछ आपको नया मिलने वाला है। हर क्वेश्चन का टाइप अलग होता है, तो आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एरर आसान टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अगर आप हर टाइप के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर रहे हैं देन यू मे हैव डिफिकल्टी। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको लिख लेंगे लैंग्वेज कि किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट का ये मेजरमेंट दिया हुआ है। लेंथ उसकी दी हुई है 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि ये एग्जैक्ट रीडिंग है, इसमें आप 0.02 का एरर कर रहे हैं। एरर का मतलब होता है या तो आप इसमें इतना ज्यादा ऐड कर दे रहे हैं या इससे थोड़ा सा कम ऐड कर देते हैं। इन जनरल अगर आप देखें तो मिलीमीटर में हम बारीक सी चीजें बहुत छोड़ देते हैं, जैसे सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होंगे तो बहुत छोटी चीजें छोड़ देते हैं, तो उसकी बात वो कर रहा है। वो एरर कितना है 0.02। अब यहाँ पे बी में है ये 8.16 इसकी वैल्यू है, प्लस माइनस 0.1 इसमें एरर है, और 3.46 इसकी वैल्यू है और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोल दिया फाइंड, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में हमें परसेंटेज एरर बताना है। इन वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक लिख दीजिए, 3 डायमेंशन दिए हैं इसके। तो सॉल्यूशन में जब बात करेंगे हम लोग तो वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम हो गया आपका एल बी एच। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक सपोज यही है तो इसका एल बी, एल हो गया, बी हो गया, और आपका तीसरी साइड क्या हो गई, एच हो गई ना। ये लेंथ हो गई, सपोज आप इसको लेंथ बोल देते हैं, इसको आप लोग अपनी हाइट बोल देते हैं, इसको आप अपनी ब्रेथ बोल देते हैं। तो एल बी और ये एच हो गया, तो इन तीनों का प्रोडक्ट वॉल्यूम कहलाएगा। अब मुझसे परसेंटेज एरर पूछा गया सॉरी, पहले मैं इसमें एरर निकालता हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो डेल्टा वी अपॉन वी, इसका हो जाएगा यहाँ क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। अब परसेंटेज एरर अगर मुझे निकालना है, परसेंटेज एरर, ये फ्रैक्शनल एरर है मेरा, ये फ्रैक्शनल एरर था। परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 इतना परसेंट, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये परसेंट, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 इतना परसेंट हो जाएगा। तो डेल्टा एल मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेल्टा एल ये है आपका जो एरर वाला पार्ट है 0.02, और एल कौन है 12.13। तो आपने यहाँ पे लिख देना 0.02 अपॉन 12.13 इंटू 100 इतना परसेंट आ जाएगा, प्लस डेल्टा बी की वैल्यू कितनी होगी 0.01 अपॉन 8.16 इंटू 100 इतना परसेंट हो जाएगा, प्लस ये कितना आपका 0.01 अपॉन, आप यहाँ पे देखिए 3.46 इंटू 100 इतना परसेंट हो गया। तो आपको इस तरीके से वैल्यू लिख देनी है। अब इसका सिंपल कैलकुलेशन कर देना है जो इसका नॉर्मल कैलकुलेशन होता है। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब इसको क्वेश्चन को हटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन से जितनी वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड थी हमने सारी ले ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैलकुलेशन करने में बहुत आसान है, पॉइंट हटा दो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 अपॉन 1213 हो जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 अपॉन 1213%, ठीक है, प्लस 100 अपॉन 816%, ये पॉइंट हट जाएगा ना तो 1 अपॉन 816 आ जाएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 100 अपॉन 346% आ जाएगा। बस अब इसको आप लोग निकालिए, इसको ऐड करिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 200 को अब डिवाइड करते हैं 1213 से, इसको डिवाइड करते हैं, तो आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिएगा खुद से। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ, 0 पॉइंट जाएगा नहीं,
2000 हो गया, 2000 में वन, अब 1213 का जाना तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये 787 बच जाएगा। 787 में फिर 787 आपको डिवाइड करना नहीं आता तो वैसे भी कर सकते हो। 787 में इसको 12 से देना है तो 6 टाइम चला जाएगा ना, हाँ 6 टाइम चला जाएगा, और ये हो जाएगा 12 6 72 और 13 6 78, तो 1268 के आसपास वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो फिर उसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसको आप पूरा का पूरा डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें। जैसे आप इसको डिवाइड करते हैं, मैं जल्दी से इसको डिवाइड करता हूँ क्योंकि ऑनलाइन में टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये 4 टाइम चला जाएगा, फिर ये 9 टाइम चला जाएगा। फिर 100 को आप 816 से फटाफट से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पीछे से परसेंट चल रहा है, प्लस अब ऐसे ही जल्दी से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपको जो भी मेथड से आता है डिवाइड करना, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। राउंड ऑफ करने के बाद फिर हम इसको ऐड कर देते हैं। आप इसको पहले ऐड भी कर सकते हैं, फिर इसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहले ऐड ही कर लेते हैं। देखिए 0 हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, 9 और 5 14, रह गया आपका 1। ठीक है, 9 और 1 10, 12 और 4 14, फिर 1 रह गया आपका, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 7 रह गया, 1 रह गया, तो 2 और 1 3 4 5, तो 0.5744, तो ये आ जाएगा आपका 0.57%। हमने राउंड ऑफ कर दिया, पीछे 4 है तो वो इंक्रीज होना नहीं है, तो राउंड ऑफ करके हम इसको ये बोल सकते हैं कि आपका 0.57% के आसपास इसकी वैल्यू दे जाएगी। इतना आपका एरर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कभी डिजिट दी है, आगे वैल्यू दी है, पीछे उसका प्लस माइनस करके वैल्यू दी है, वो डेल्टा एल आपका एरर दिया हुआ है। अब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आपको फॉर्मूला दिया है y इक्वल टू 4mg अपॉन पाई डी स्क्वायर डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, डेल्टा एल अगर सॉरी इसको एल अपॉन स्मॉल कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल होगा, तो हम इसको अगर वैसे लिखेंगे डेल्टा विल्टा में तो कंफ्यूजन हो जाएगा एरर की फॉर्म में। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। अब हमारे पास ये एक फार्मूला है फॉर द, ये यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला है। यहाँ पे जो कैपिटल वाई लिखा हुआ है वो आपका यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट है, इसका फार्मूला दे रखा है। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट दिए हुए हैं 2.890 दिया हुआ है। एल के बाद फिर आपका एम जो है, एम दिया हुआ है आपका 3.00। डी आपका वायर का डायमीटर, अभी समझा दूंगा मैं फॉर्मूले को। आप डी डायमीटर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 0.082 दी हुई है। कौन रह गया अभी, स्मॉल एल रह गया। स्मॉल एल जी की वैल्यू 9.81 दी है इन्होंने। आप जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा बिल्कुल वही उतारनी है, क्वेश्चन के अलावा खुद से कुछ नहीं करना है। एल की वैल्यू 0.087। अब हमको इसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। वाई में हमें देखना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर देखना है। ठीक है, मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वाई। देखो इसका सोल्यूशन करने से पहले मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला में थोड़ा डिस्कस कर दूं। जैसे कोई रॉड रहती है, इस तरीके से कोई रॉड है, उसकी लेंथ एल है, इस पर वेट लटका देते हैं तो इसकी लेंथ में चेंज हो जाता है। ठीक है, चेंज इन लेंथ आपका स्मॉल एल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेट लगा रहे हैं एम जी। तो आपके पास इसमें जो स्ट्रेस रहता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स की जगह पे आपने एम जी लगाया हुआ है। एरिया क्या होता है तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, देखो रेडियस को पाई आर स्क्वायर होता है और आप आर को d/2 लिखते हैं। रेडियस जो है डायमीटर की आधी होती है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, d²/4। तो यहाँ लिखेंगे तो स्ट्रेस आपकी निकल के आ जाएगी 4mg अपॉन पाई d²। और स्ट्रेन होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल। तो और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, स्ट्रेस
अपॉन स्ट्रेन अगर आप करते हैं तो वो यंग्स मॉड्यूलस कहलाता है। तो ये वैल्यू आपने लिख दी, देखो 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो आपको सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पढ़ना ही है, ये सिलेबस का पार्ट है, क्लास 11th के सिलेबस का पार्ट है। जब अब स्ट्रेस यंग्स मॉड्यूलस टॉपिक आएगा, आपका मॉड्यूलस टॉपिक आएगा तो वहाँ का पार्ट है, तो इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। हालांकि इस क्वेश्चन से इसका लेना देना है नहीं फिलहाल, क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूले में इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पढ़ना ही नहीं है। चलिए जल्दी से इसको ले लीजिए, फिर मैं इसको फॉर्मूले को आगे सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 4 mg अपॉन पाई डी स्क्वायर एल अपॉन एल दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, बाकी कोई कांस्टेंट नहीं है। तो मुझे अगर निकालना है तो डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100 इतना परसेंट, ये तो लिखूंगा। 4 तो मेरा हट जाएगा, m में क्या होगा, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 इतना परसेंट हो जाएगा। प्लस d के लिए क्या होगा, देखो पावर आगे आ जाती है, बना था हमने, डेल्टा d अपॉन d इंटू 100% प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100% प्लस डेल्टा l अपॉन l इंटू 100 इतना परसेंट हो गया। अब आपको जो मैं सिखा रहा हूं, आपको उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में लगाना है। देखिए बहुत चैलेंजिंग होता है जब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि डेल्टा m हमारे पास क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने m की रीडिंग देखनी होती है। m 3.00 लिखा है, देखिए मैं थोड़ा सा, मेरे पास जगह का अभाव दिख रहा है तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ इन वैल्यूज को। ठीक है, डेल्टा m क्या होगा मेरे पास, डेल्टा m होगा 0.01, सॉरी 0.01, क्योंकि क्या लिखा है 3.00 इन्होंने लिखा है। अगर इन्होंने लिखा होता 3.000 लिखा होता तो 0.001 लिख देता, पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस लिखे होते हैं। फिर यहाँ पे डेल्टा डी दिया हुआ, डेल्टा डी निकालना है मुझे, तो 1 2 3 प्लेस पे है, तो 0.001 हो जाएगा। जी दिया हुआ 9.81 है, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, 0.01। समझ रहे हैं? और ऐसे हो जाएगा आपका डेल्टा एल की बात आप करते हैं, वो हो जाएगा आपका 0.873 प्लेस, तो 0.001। तो ये आपने देख ली वैल्यू, डेल्टा एम, डेल्टा डी और डेल्टा जी और डेल्टा एल की वैल्यूज देख ली है। बस अब इसको वैल्यू रखनी है आपने और अब कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, और तो कुछ रह नहीं गया है। डेल्टा एल रह गया, देखिए मैं थोड़ा सा इसको कैपिटल डेल्टा एल को लिखना भूल गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा एल, ये होगा 0.001। ठीक है, अब सब हो गया आपके पास। इसको 0.001 कैसे लिख दिया, देखो 2.890 था ना, तो 0.001 लिख दिया। अब यहां से इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू लिखनी है, कोई बात नहीं। ऐसे तो मैं समझता हूं कि आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा एम 0.01 अपॉन एम की वैल्यू थी 3.00 इंटू 100, इतना परसेंट हो गया। अगला है डेल्टा जी, डेल्टा जी कितना लिखा हुआ है हमने 0.01, इसकी वैल्यू कितनी थी 9.81 इंटू 100, इतना परसेंट। फिर हमारे पास इसको लिखना है हमने +2 इंटू, अब देखिए डेल्टा डी हमारे पास कहाँ गया, डेल्टा डी हमारे पास है 0.001। डी क्या था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर था, डी की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 0.082 इंटू 100%। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल की वैल्यू प्लस डेल्टा एल की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 0.001 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी थी एल की वैल्यू थी हमारे पास 2.890 इंटू 100, इतना परसेंट। ठीक है, और कौन रह गया, अभी रह गया यार 1 2 3 4, डेल्टा एल,
इसकी बात रह गई, 0.087 वैल्यू थी शायद इसकी, 0.001, और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू मुझे याद आ रही 0.08। वो जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया, पूरा क्वेश्चन ही हटा दिया 100%। इन केस अगर कोई वैल्यू अगर अलग हो गई होगी तो फर्क नहीं पड़ता उससे, जो ये वैल्यू मैंने लिखी है इसी के हिसाब से आपका आंसर आएगा, ठीक है। पहले अगर कुछ और लिखी थी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बस इससे पता चल रहा है ना, देखो 0.01 रहेगा, यहाँ 2 प्लेस पे है 0.01, यहाँ 3 पे तो 0.001, 3 पे है, पॉइंट के बाद 3 प्लेस है तो ये हो जाएगा, 3 प्लेस है तो ये हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज तो वो चेंज कर सकते हो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 100 से कैंसिल हो गए तो 1/3 हो गया, ठीक है, परसेंट। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो पॉइंट है ना, पॉइंट हट जाएगा तो 100/981, ये पॉइंट हट गया ना, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये आपका 100/981 आ गया। प्लस यार अच्छा सही था, मुझे लगा 100 कहाँ चला गया, 981% हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये आपके सारे पॉइंट्स हट गए यहाँ से तो 1 बच गया, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 100/82, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200/82 आ गया। सेम यहाँ भी पॉइंट्स हट गए तो ये 100/2890%। फिर यहाँ पे रह जाएगा इसके साथ प्लस, यहाँ भी पॉइंट हट गए तो 100/87%। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबको डिवाइड करते रहिए और जो वैल्यूज आते रह रही है उनको जोड़ करके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको इससे डिवाइड कर लो तो 0.33% हो गया। फिर ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 0.1000 हो जाएगा। फिर ऐसे 82 को डिवाइड करेंगे तो सबको डिवाइड करना बच्चों आप लोग खुद से, और खुद से डिवाइड करके लास्ट में ऐड कर देना, और वो आपका ऐड करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर फाइनल आंसर। मैं इसको डिवाइड करूँ टाइम वेस्टिंग है, और इतना भी तुम्हें कमजोर समझना बेकार है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो शायद आपको लग रहा होगा कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें एक चीज़ तो हमारे पास है कि हम हर क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ देख रहे हैं कि उसका टाइप अलग है। तो एक अभी मैं आपको इसी तरीके का क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलिए फिलहाल ऐसा करते हैं, आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम लोग फिर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थैंक यू।